हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। साथ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि उद्यम का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। उसके बाद हम सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है वो भी यहां पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। आपको क्या करना है, क्रोम ओपन करना है। क्रोम ओपन करने के बाद आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्च करना है। पहला ही वेबसाइट आपको दिख जाएगा उद्यम रजिस्ट्रेशन वाला, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे इस पेज पे आप आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा फॉर न्यू इंटरप्रेन्योर हु आर नॉट रजिस्टर्ड। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन बेसिकली इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है, नेम एज पर आधार डालना है और यहाँ पे चेक मार्क पे क्लिक करना है एंड वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ओटीपी आ जाएगा उस नंबर पे जिस नंबर से आधार लिंक है। ठीक है, आपका आधार मोबाइल नंबर से लिंक होना बहुत जरूरी है। ठीक है, उस नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना है और वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आधार नंबर आ गया है और नेम यहाँ पे प्रॉपरली जो कि आपने ही डाला था। इसके बाद आपका आधार सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा। वापस आपको पैन वेरिफिकेशन भी करना है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करना है कि प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटरशिप है, फर्म है, एलएलपी है, क्या है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ड्रॉप डाउन का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, मेरे केस में प्रोप्राइटर है तो मैंने प्रोप्राइटर सेलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद प्रोप्राइटर का पैन यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे वापस टिक करना है। टिक करने के बाद पैन को भी वैलिडेट कर देना है। जैसे ही वैलिडेट करेंगे यहाँ पे पैन वैलिडेट हो गया है। अगर आपकी फर्म है ना तो फर्म का पैन डालना है, एलएलपी है तो एलएलपी का पैन डालना है, कंपनी है तो कंपनी का पैन डालना है। यहाँ पे प्रोप्राइटर है इसलिए प्रोप्राइटर का पैन डाला है। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे हम सीधा। पैन भी वैलिडेट हो गया है, वापस कंटिन्यू कर देंगे। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद कुछ ऑप्शन सारे ओपन हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आपने प्रीवियसली आईटीआर फाइल किया नहीं किया है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली नो आ गया है क्योंकि पैन के बेसिस पे इसने डेटा कलेक्ट कर लिया है। इसके बाद ऑप्शन आता है कि आपके पास जीएसटी नंबर है। अगर है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। अगर एग्जाम्प्टेड वाले सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आप तो एग्जाम्प्टेड पे क्लिक कीजिए। मेरे केस में नो है तो मैं सीधा नो पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद आता है नेम ऑफ उद्यमी, मतलब प्रोप्राइटर जो है उसका नाम क्या है। तो ये एज पर आधार या फिर एज पर पैन ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है, तो वापस आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है। ठीक है, डालने के बाद यहाँ पे ये जो डेटा दिख रहा है अभी ऑटोमेटिक आता है, इसमें आप कुछ एडिट नहीं कर सकते। फिर नीचे आएंगे सोशल कैटेगरी, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी क्या है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मेल फीमेल जो भी है वो आपको सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद क्या आप दिव्यांग हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आता है कि बिजनेस का नाम क्या है। बिजनेस का नाम आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, डालने के बाद यहाँ पे आता है प्लांट यूनिट नेम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बिजनेस का नाम डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल एक से ज़्यादा सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं तो एक से ज़्यादा सर्विसेज भी आप डाल सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि अगर एक से ज़्यादा सर्विसेज हैं और उसके अलग अलग एड्रेस है तो आप अलग अलग डाल दीजिए, अदरवाइज एक में ही डालना है। अगर एक ही एड्रेस है तो आप बिजनेस का नाम डाल दीजिए, ऐड पे क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया यूनिट नेम। उसके बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे यूनिट नेम सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो मैंने यहाँ पे एक ऐड किया था इसलिए एक आया। अगर मैं यहाँ पे दो ऐड करता ना तो दो दिखते, तो मुझे दोनों का अलग अलग एड्रेस डालना पड़ता। ठीक है, तो मैंने एक ही डाला था तो एक ही मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद पूरा एड्रेस डालूंगा मैं, बिजनेस का एड्रेस डालना है, ऑफिस का एड्रेस बेसिकली। इसके बाद ऐड प्लान पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए ऐड हो गया एड्रेस, मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो ऑफिशियल एड्रेस भी आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, अगर सेम है तो सेम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आ जाता है गेट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने जो डिस्ट्रिक्ट डाला रहेगा ना उस डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से यहाँ पे रेड मार्किंग आ जाएगी। देखो ये रेड है ना, यहाँ पे ये रेड, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट दिखा रहा है। ये डिस्ट्रिक्ट है जो आपने सेलेक्ट किया है। इसमें आपका जो एरिया है वो एरिया आपको सेलेक्ट करना है। प्लस प्लस करके आप जूम करके वो एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे ये कुछ नंबर्स में आ जाता है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि प्रीवियसली यूएम था क्या आपके पास। अगर था तो सेलेक्ट कीजिए कि कौन सा था, अगर नहीं था तो एनए पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आता है स्टेटस ऑफ इंटरप्राइज। यहाँ पे आपको डालना है बेसिकली डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या था, मतलब बिजनेस आपने कब स्टार्ट किया था। अब करंट डेट और फ्यूचर का डेट नहीं डाल सकते तो कोई प्रीवियस डेट ही आपको डालना है। ठीक है, इसके बाद क्या आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया तो यस कर दीजिए और डेट ऑफ कमेंसमेंट भी आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, वापस नीचे स्क्रॉल करेंगे तो बैंक डिटेल्स पूछता है, बैंक डिटेल्स आपको डाल देना है, जैसे बैंक नेम, आईएफएससी कोड एंड अकाउंट नंबर। वो डालने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है मेजर एक्टिविटी ये क्या है आपकी। तो मेरे केस में बेसिकली मेजर एक्टिविटी जो थी वो सर्विसेज थी, तो मैंने सर्विसेज सेलेक्ट कर लिया। जैसे आप सर्विसेज सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे मेजर एक्टिविटी अंडर सर्विसेज पूछेगा कि नॉन ट्रेडिंग है या ट्रेडिंग है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, आपके बिजनेस के हिसाब से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे और क्वेश्चन पूछता है कि मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है, ट्रेडिंग है, तो मेरा सर्विसेज है तो मैंने सर्विस सेलेक्ट कर लिया। सर्विस सेलेक्ट करने के बाद आपको NIC 2
2 डिजिट वाले सेलेक्ट करने हैं। जैसे 2 डिजिट वाला आप सेलेक्ट कर लेंगे, वापस आपको उसके बेसिस पे 4 डिजिट सेलेक्ट करना है, उसके बेसिस पे 5 डिजिट सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, जैसे मेरा जो था वो मैंने 2 डिजिट में पहले सेलेक्ट किया ट्रैवल एजेंसी, इसके बाद मैंने ट्रैवल एजेंसी एक्टिविटीज सेलेक्ट किया। ट्रैवल एजेंसी एक्टिविटीज में क्या है, तो वापस ट्रैवल एजेंसी एक्टिविटीज, और यहाँ पे टाइप ऑफ सर्विस आ गया, ठीक है। जैसे आप सेलेक्ट कर लेंगे ना तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ज़्यादा चाहे ज़्यादा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो पूछेगा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, तो यहाँ पे पर्सन 2 हैं, फीमेल कितनी है, अदर्स कितने हैं वो आपको यहाँ पे डालना है, टोटल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये टिक मार्क ऑटोमेटिक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रॉल डाउन करके हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूछता है रिटर्न डाउन वैल्यू, कुछ है ही नहीं तो हम सीधा सीधा 0 0 डाल देंगे। ये सारी चीज़ें मेरे केस में कुछ भी नहीं है तो मैं सीधा 0 0 डाल दूंगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो आपको सेलेक्ट करना है कि क्या आप ई मार्केट बेसिकली इंटरेस्टेड है या नहीं है, TREDS पोर्टल के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं है। तो अगर है इंटरेस्टेड तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करके हम नीचे जाएंगे, जैसे नीचे जाएंगे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट होके आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन में भी दिख जाता है, अगर एक ही डिस्ट्रिक्ट है तो एक ही दिखेगा, अलग अलग है तो अलग अलग दिखेगा, आपके हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका एड्रेस रहेगा। इसके बाद यहाँ पे टिक मार्क करना है, ठीक है। उसके बाद सबमिट एंड गेट OTP पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे वार्निंग आएगा, वार्निंग के बाद अब ओके करेंगे ना, यहाँ पे वार्निंग आता है, ओके कर देंगे तो यहाँ पे OTP आपको डालने का मिलेगा, ये वेरिफिकेशन कोड डालना है और फाइनल आपको सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे आप देखिए ना वार्निंग दिखा ना, वो वार्निंग का स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया था मैं, तो आप ओके करना है सीधा आपको, ठीक है। यहाँ पे आता है पूछता है क्या आपने जो एंटर किया डेटा आप उसको सबमिट करना चाहते हैं, तो हम सीधा कर देंगे ओके। जैसे ही ओके करेंगे थोड़ी देर बाद हमको यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाएगा, ये रहा, और योर उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर इस मैंने हाइड किया है, ये यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, सीधा आपको ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे यहाँ पे आ जाएगा रजिस्ट्रेशन पोर्टल रजिस्टर हो गया है कंप्लीटली। अब सवाल आता है कि हम सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करेंगे, प्रिंट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे प्रिंट सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आपको आ गया था, वो नंबर आपको यहाँ पे डालना है, मोबाइल नंबर जो आपने डाला था वो डालना है, ठीक है। उसके बाद पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे और जैसे आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे ना, जैसे आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे डालना है और वैलिडेट पे क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बेसिकली जो आपने फॉर्म फिल किया था ना, वो पूरा फिल हुआ फॉर्म आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। वापस हम प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट आ जाता है। अगर आप सीधा प्रिंट करेंगे तो सिर्फ 1 या 2 पेज का प्रिंट होगा, अगर आप पूरा एनेक्सर के साथ प्रिंट करेंगे तो 4 या 5 पेजेस का यहाँ पे प्रिंट हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको उद्यम के लिए अप्लाई करना है और कैसे अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना है। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।